हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो हमें फॉलो करनी चाहिए समर्स के दौरान, ताकि किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर और कोई सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस ना आए। जैसे कि हम जानते हैं जो विंटर्स होती हैं हेल्दी सीज़न माना जाता है, बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। जैसे ही मौसम बदलता है एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब गर्मी आती है मॉइस्चर का कंटेंट जैसे ही बढ़ना शुरू होगा, जैसे रेनी सीज़न आने लगता है इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। गर्मी में रेनी सीज़न में हमें अगर इन्फेक्शन से बचना है तो कुछ प्रिकॉशंस हमें साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी सफ़र कर रहा है किडनी फेलियर की बीमारी से, उसकी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती और किसी इन्फेक्शन को झेलना, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। अगर पेशेंट को बुखार आता है तो क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से जंप कर जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम पेशेंट को फीवर से, बाकी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और अगर फिर भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है बॉडी के अंदर तो हमें कैसे उसको मैनेज करना है, उसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट टिप की तरफ। हमें पानी की सोर्स का ध्यान रखना है कि जो आप पानी पी रहे हो वो साफ़ है या नहीं है। तो डायरेक्ट सप्लाई का पानी आप कभी भी कंज्यूम नहीं करोगे। घर पे अपना आरओ होना ज़रूरी है या फ़िल्टर लगवाओ। अगर नहीं कुछ भी ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो आप पानी को उबाल के कंज्यूम करना स्टार्ट करो। बॉइल्ड वाटर ही आप लोगे। रात में अपना पानी बॉईल किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे होने दिया, फिर उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन पानी के थ्रू जा रहा है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो वाटरबोर्न रहती हैं, लूज मोशंस होना, टाइफाइड होना, पानी के कंटामिनेशन से हमें देखने को मिल जाता है। तो अननेसेसरीली हम क्यों उस चीज़ को लें जिससे हम बचाव कर सकते हैं और जिसका हमें पता है कि बहुत बुरी तरह हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा अगर हम किडनी फेलियर के पेशेंट साथ में हैं। तो आपको क्या करना है, पानी आप बॉइल्ड फॉर्म में कंज्यूम करोगे। और सेकंड टिप, आप कभी भी डायरेक्ट फ्रिज का ठंडा पानी कंज्यूम नहीं करोगे। गर्मियाँ आते ही अक्सर पेशेंट को ठंडा पानी पीने का मन करता है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है, फ्रिज का पानी पीने का मन तो करेगा। लेकिन पेशेंट को जब भी पानी पीना है एक ऐसा टेम्परेचर हो जो सूदिंग भी उसे लगे और नुकसान भी ना करे। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के कभी भी पानी कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको ठंडा पानी पीने का मन है तो आप एक काम कर सकते हो, पानी को आप मटके में स्टोर कर लो, घड़े में रख लो, उसमें टेम्परेचर अच्छा मेंटेन हो जाएगा, पीने में भी अचानक से एकदम से आपका गला ख़राब नहीं होगा। तो आप मटके का पानी कंज्यूम कर सकते हो। थर्ड टिप जो आपको खास ध्यान रखना है, अब ज़्यादातर जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी वैसे कम लगती है, क्योंकि उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम देखने को मिलती है, बॉडी में वीकनेस होती है, तो पेशेंट को अक्सर गर्मी कम लगती है। लेकिन अगर पेशेंट को गर्मी लग भी रही है और एसी में अगर पेशेंट सो रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको लोअर टेम्परेचर पे एसी नहीं चलाना है कि आप चिल्ड करके एकदम 16 पे एसी चला रहे हो। आपको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर आप सो रहे हो तो आप पतला एसी शीट अपना साथ में रखोगे और जो टेम्परेचर रूम का मेंटेन कर रहे हो वो आप अपना 26-27 के अराउंड मेंटेन करो, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको सूदिंग रहे। क्योंकि अगर हम बहुत ठंडे टेम्परेचर में सो रहे हैं और पेशेंट अचानक से सुबह उठते ही रूम से बाहर जाता है, पेशेंट को कभी कभार छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है, गला ख़राब होने लगता है, ये सारे सिम्टम्स गर्मियों में अचानक से देखने को मिल जाते हैं। जब भी आपको बाहर जाना है एकदम एसी से आप डायरेक्टली बाहर नहीं निकलोगे, चाहे आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो या आप घर से निकल रहे हो। थोड़ी देर एसी को आप बंद करोगे, अपना टेम्परेचर नॉर्मल होने दोगे, फिर आप बाहर स्टेप आउट करोगे, क्योंकि यही छोटी छोटी प्रिकॉशंस आपको बाकी इन्फेक्शन से, फीवर से बचाती हैं। और अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो गर्मियों में भी आपको साथ में और कोई बीमारियां नहीं होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। हमें क्या खास ध्यान रखना है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो। बासा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपने मॉर्निंग में कुछ बनाया था शाम को आप कंज्यूम नहीं करोगे, क्योंकि चांसेस होते हैं गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब होने के। अगर आप बासा खाना खा रहे हो, उससे आपको कोई लूज़ मोशन स्टार्ट हो गई, साथ में फीवर आ गया, तो वो पेशेंट की बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती इन्फेक्शन को उठाने का, क्योंकि पेशेंट की बॉडी ऑलरेडी वीक है। तो हमें कुछ ऐसे बेसिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप गर्मियों में भी अपनी जो हेल्थ है उसको बचा सको और
और ज़्यादा बीमारियां अपने हिस्से ना जोड़ो। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, पानी आपको या तो आरओ का या बॉइल्ड वाटर लोगे, मटके में भी उसको स्टोर कर सकते हो ताकि एक नॉर्मल अच्छा टेम्परेचर हो जो पीने में आपको सूदिंग भी हो, थर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे। साथ के साथ आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाओगे, बासा खाना नहीं खाओगे ताकि कोई भी लूज मोशन या फिर पेट के कोई भी इन्फेक्शन से आप सफ़र करें। और डायरेक्ट एसी से आपको एकदम से बाहर नहीं निकलना है, नॉर्मल टेम्परेचर होने दोगे, फिर स्टेप आउट करोगे। तो यही 3-4 छोटी सी प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हम साथ के जुड़ते हुए इन्फेक्शन से बच जाते हैं। और साथ के साथ हमें अपनी इम्यूनिटी पे भी काम करना है। अब पेशेंट जो ऑलरेडी एक बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाती है, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, प्रोन होता है अदर इन्फेक्शंस को जल्दी से कैच करने की। अब क्योंकि कोविड का टाइम है, कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करके सबसे पहले वैक्सीनेट होना उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, अगर कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है पेशेंट, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ सिम्टम्स कम रहेंगे। तो पेशेंट को इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको पता करना ज़रूरी है, नॉलेज गेन करो और जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाओ। बाहर जब भी आप निकल रहे हो, ज़रूरत होने पे ही बाहर जाओ, मास्क ज़रूर पहनो, हैंड्स की हाइजीन मेंटेन करो, अच्छे से हाथ पैर धोना है और बासा खाना बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का खाना, पैक्ड फूड नहीं खाना है, आपको उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो अगर हम ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस के बारे में नॉलेज रखते हैं, इनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो बाकी जुड़ रहे इन्फेक्शन से बच जाते हैं। क्योंकि कई ऐसे इन्फेक्शंस पेशेंट की बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट की हिस्ट्री जब हम लेते हैं, पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है लूज मोशन बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं, उनको बहुत सी दवाइयाँ दी जाती है इन्फेक्शन के लिए, फिर भी लूज मोशन नहीं रुकते। जब स्टूल कल्चर पेशेंट का उस केस में हम करवाते हैं, स्टूल की एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है, वर्म्स के इन्फेस्टेशन मिलते हैं, कोई ना कोई वर्म्स देखने को मिल जाते हैं। अब वो वर्म्स की साइकिल, लाइफ साइकिल पेशेंट की बॉडी में कहाँ से आई, सबसे पहला सोर्स जो डिपेंडेंट होता है वो आपका खाना और पानी है। तो पानी के सोर्स का हमें खास ध्यान रखना है, बॉयल करके लो या आरओ का लो। तो ये प्रिकॉशंस अगर सारी हम फॉलो करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते रहते हैं और इन चीज़ों को हम अगर फॉलो अच्छे तरीके से करते हैं, तो बाकी जुड़ रहे इन्फेक्शन से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी किडनी को रिपेयर होने का मौका दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी नॉलेज गेन करने में, इन्हीं सारी प्रिकॉशंस के बारे में। फिर भी माइंड में आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो अब डाउट्स में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमसे कॉल करके आप बात कीजिए, मुझसे क्लिनिक पे आके आप अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। कोई भी माइंड में आपको डाउट नहीं रखना है, अपनी डाइट को क्लैरिफाई करो, मैं क्या खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, वो हम आपकी रिपोर्ट्स देख के आपको पूरा गाइड कर पाएंगे, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको डाइट के बारे में समझाया जाता है। कुछ बेसिक जनरलाइज डाइट होती है जिसको किडनी फेलियर के पेशेंट को फॉलो करना होता है, बट कुछ उनकी कंडीशन के हिसाब से हमें बतानी पड़ती है। तो वो तब हम आपको गाइड कर पाएंगे जब आपकी रिपोर्ट्स आप हमें फॉरवर्ड करोगे, आप अपनी कंडीशन को डिस्कस करोगे, अपने सिम्टम्स बताओगे, तभी जो बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट होगा आपके लिए पॉसिबल वो हम करेंगे, ताकि आपकी किडनीज दोबारा से रिकवर हो जाएं और हेल्दी कंडीशन में आपकी बॉडी आना स्टार्ट हो जाए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी टिप्स जो मदद करेगी आपकी किडनी हेल्थ को मेंटेन करने में। तब तक के लिए आपको छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। टेक केयर।